हाय एवरीवन, डिजिटल जी के क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप कल वाली क्लास में हमने ग्रह तक कर लिया था, ये आज चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम 6 नंबर चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ज्योग्राफी का। ठीक है, पृथ्वी पर चलते हैं। हम पृथ्वी के बारे में समझेंगे भाई क्या क्या है। यानी कि सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी हमारा कौन सा ग्रह है भाई? तीसरा ग्रह है। आकार में है 5वां ग्रह है। ठीक है, ध्रुवों के पास यहाँ थोड़ी चपटी हुई है, यही कारण है इसको भू आब कहा जाता है। भू आब भूमि के आकार के समान, यानी कि पृथ्वी के समान आकार की होती है, वो इसे ही क्या कहते हैं? भूआब कहते हैं, जियोड कहते हैं, GEOD, जियोड कहते हैं भाई। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल जो परिस्थितियाँ हैं वे संभवतः केवल पृथ्वी पर ही हैं। जैसे इसी कारण पृथ्वी पर क्या है? जीवन संभव है। पृथ्वी न तो ज़्यादा गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पे पानी, वायु और हमारे जीवन के लिए सभी चीज़ें उपस्थित हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। मेन बात तो क्या है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक, इसी कारण हम जी सकते हैं। इसी कारण पृथ्वी को क्या है कि सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा गया है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी कैसे दिखाई देती है भाई? नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 हिस्सा पर क्या है? पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके पास एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा के पास, यानी कि पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है, मतलब 1/4 भाग है पृथ्वी के भाग से। यही इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, क्योंकि जो अन्य खगोलीय पिंड है उनसे क्या है? चंद्रमा है पृथ्वी के नज़दीक है, यानी कि यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितने हैं? 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है पृथ्वी से। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना भी कर सकते हैं, यानी कि हम इतना जो किलोमीटर दूर है, इसी के आधार पर हम इनकी तुलना कर सकते हैं भाई इतना किलोमीटर ऐसे क्यों दूर है, कैसे क्या, इसके बारे में आगे बताया गया है। इससे पहले फैक्ट भी पढ़ लेते हैं भाई। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को क्या है? चंद्रमा की सतह पर पहला कदम टेका था। किसने टेका था? 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। 20 जुलाई डेट याद रखना भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। उपग्रह क्या होते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो, सैटेलाइट डाले गए। उपग्रह एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर जो ग्रह हैं उनके उपग्रह वे ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है, जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए होते हैं। इसका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? ब्रह्मांड की जानकारी करने के लिए किया जाता है, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में वहाँ पे क्या है, कैसे है, कौन सी गैसें पाई जाती है, उसकी जानकारी के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर संचार के माध्यम से किया जाता है। रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जैसे देखो भाई ये भेजे गए। ठीक है, भारतीय उपग्रह कौन कौन से जो अंतरिक्ष में उपस्थित हैं? वे है भाई इनसैट, IRS और एडुसैट। कौन से हैं? इनसैट, IRS और एडुसैट। नेक्स्ट पे चलते हैं। पृथ्वी, यानी कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, यानी कि 27 दिन में क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। इतने ही समय में वह अपने एक्स पर एक चक्कर पूरा करते हैं। इतने ही एक्स में क्या है? वह अपने एक चक्कर पूरा करती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है भाई चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई? जैसे भाई ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। जैसे ये आएगा तो इसकी तरफ ये वाला हिस्सा रहेगा, फिर ये भी ऐसे ही घूमेगी तो ये वाला हिस्सा रहेगा। ठीक है, ये ऐसे घूम के आएगा तो ये वाली भी घूमेगी, तो ये हिस्सा इसके आगे रहेगा, ये जो पीछे वाला हिस्सा ना ये बैक रह जाएगा। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, पठार, गड्ढे भी हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। लेकिन जो एक पूर्णमासी एक ऐसा दिन है जहाँ पे फुल मून को दिन चंद्रमा को अच्छे से देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों
ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त जो असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, वे क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, छोटे छोटे ग्रह कहलाते हैं। इनकी पेटी किसके बीच पाई जाती है? मंगल और जो बृहस्पति की कक्षाएं हैं उनके बीच में पाई जाती है। मंगल और जो बृहस्पति ग्रह है उनके बीच में क्या है? इनकी क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह है, ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए थे। यानी कि कुछ एक वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जो ग्रहों के क्षुद्र ग्रह हैं वे ग्रहों से टूटकर ही अलग हुए थे, ग्रहों के ही पार्ट हैं। जैसे इनकी इसकी पेटी देखो, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, रुको एक सेकंड, देखो ये दिखाई गई, ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ये क्षुद्र ग्रह भाई, ठीक है। चलते हैं हम उल्कापिंड के ऊपर। उल्कापिंड के बारे में देखते हैं भाई। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं पत्थर के समान, उनको क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड क्या करते हैं? पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनको पृथ्वी पर गिरने की भी संभावना हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान जब ये नज़दीक आ जाते हैं तो घर्षण के द्वारा वायु के साथ ये टकराते हैं, तो इसमें क्या हो जाती है? गर्म होकर ये वहीं पे जल जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना भाई, टूटता हुआ तारा, जैसे ही हमारा कोई भी नज़रों के सामने तारा टूटता है तो हम विश मांगते हैं, तो वे क्या होते हैं? वे उल्कापिंडी होते हैं भाई, वे तारे वगैरह नहीं टूटते, ठीक है। वे गर्म होकर क्या है? जल जाते हैं, इसलिए उसकी वो चमक दिखाई देती है। फलस्वरूप जो चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना भी पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसके कारण क्या वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं। बगैर जले अगर पृथ्वी पर गिर जाते हैं ना तो वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं, जो कि वर्षा के बाद में छोटी बावड़ी तालाब या इनका जगह ले लेते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले स्थान में एक और दूसरी तरफ फैले सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? जैसे ही हम भाई शाम को देखते हैं ना, तो एक साइड ऐसे 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 वाइट वाइट पट्टी, जैसे रॉकेट की जो गैस वगैरह निकली हुई होती है ना, वैसे ही एक पट्टी होती है। तो उसको क्या कर देता है? वो क्या है? एक असंख्य लाखों तारों का समूह होता है, उसको आकाश गंगा कहते हैं। वे हमारी कौन सी आकाश गंगा? मिल्की वे आकाश गंगा है हमारी, जो मिल्की वे आकाश गंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही क्या है? भाग है। इसी का क्या था? वो भाग है। प्राचीन भारत में जो इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है, यानी कि वो जो आकाश में ऐसी दिखती है जैसे एक नदी बह रही हो प्रकाश की, ठीक। इस प्रकार इसका नाम क्या कर दिया गया? आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा बादल होते हैं, करोड़ों तारे होते हैं और करोड़ों प्रकार की गैसें पाई जाती है। इस प्रकार की जो लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती है भाई? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों जो आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों आकाश गंगाएं किसका? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की जो विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन, यानी कि ब्रह्मांड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता भी, ठीक। वैज्ञानिक तभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी भी नहीं है, यानी कि इसका आकार कितना बड़ा है, कैसे क्या, इसके बारे में हम नहीं जान सकते भाई। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड के हिस्से हैं। जैसे कि देखो इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम। ये क्या है? ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर लाखों आकाश गंगाएं भी हैं अभी, ठीक है। आकाश गंगा के अंदर, एक आकाश गंगा के अंदर कई सारे सौरमंडल भी होते हैं। सौरमंडल के अंतर्गत एक पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी जैसे कई ग्रह भी होते हैं, और पृथ्वी के अंदर आप भी है, और आप जैसे बहुत ज़्यादा भाई मैम सदस्य भी होते हैं भाई, मेंस फीमेल्स, मेंस और वुमेन्स दोनों होते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं, सौरमंडल का एक भाग है, यानी कि आप क्या है? पृथ्वी पर हैं, और वो क्या है? सौरमंडल का भी भाग है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप पृथ्वी पर हैं और सौरमंडल का भी भाग है। सौरमंडल किसका भाग है? फिर आकाश गंगा का भाई एक भाग है, जो कि ब्रह्मांड का हिस्सा है। आकाश गंगा का भाग बन गए भाई आप। उसके बाद में क्या है? जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। इस प्रकार जो लाखों आकाश गंगाएं मौजूद है एक ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गए भैया, हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इसमें ये क्वेश्चन गए हैं। चलो टिक द करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन ग्रह के नाम से जाना जाता है? जो पृथ्वी की जुड़वा बहन ग्रह या सांझ का तारा, भोर का तारा, किसे कहा जाता है भाई? शुक्र को। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? तीसरा नज़दीक ग्रह कौन सा? सबसे यानी कि बड़ा के अंदर 5वें नंबर पे आता है, और जो सूर्य से नज़दीक के अंदर के तीसरे में आता है वो कौन सा है? पृथ्वी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? कौन से? वर्तीय पथ या आयताकार पथ या दिग्वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारों से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारा कौन सी दिशा बताता है भाई? क्या बताता है? उत्तर दिशा बताता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह कौन कौन सी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं भाई? मंगल और बृहस्पति। मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। चलो बस सब हो गया, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए बाय। कल करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर भाई आज कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले जो भी चैनल पर है वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं वे आपको मिल सके। ओके बाय।